स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। आखिर यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, और खास करके वैसे समय में जब 2024 में बीजेपी को यूपी से तकरीबन कम से कम 60 से ऊपर सीटें निकालना जरूरी है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2024 का महायज्ञ है, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी होगा कि यूपी से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल सकें। तो क्या योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश हो रही है, या फिर योगी आदित्यनाथ के थोड़े से पैर जो हैं, उनके जो बुलडोजर की रफ्तार है उसको धीमी करने की कोशिश हो रही है? क्या ऐसे संकेत मिलते हैं, या फिर जो यूपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसमें कि इस समय यूपी की बीजेपी में सरकार में 2 डिप्टी सीएम शामिल हैं, उन दोनों डिप्टी सीएम की आपस की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, वर्चस्व की लड़ाई है, या फिर कहीं ना कहीं दिल्ली से भी कुछ थोड़े बहुत संकेत हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो रफ्तार है उसको थोड़ा सा चेक बैलेंस करके रखना है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात यूपी के उस पॉलिटिक्स की कि किस तरह से जो केमिस्ट्री है योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की, और ख़ास करके केशव मौर्य के जो फिलहाल जो 2-3 स्टेटमेंट आए हैं उसके क्या मतलब निकाले जाने चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं कि ये सबको पता है कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है, और संगठन के कारण ही सरकार बनती है, संगठन के मेहनत से ही सरकार बनती है। तो फिर केशव मौर्य जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम हैं योगी आदित्यनाथ की मिनिस्ट्री में, उनको ये सब बोलने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी? क्या इस बात को रेनफोर्स करना चाहते हैं कि जो नेता सरकार में आ जाते हैं संगठन से, वो संगठन की उपेक्षा करने लगते हैं, वो संगठन की तरफ ध्यान नहीं देते, या फिर अपने कैडर के लिए मैसेजिंग है कि संगठन के ऊपर भी ध्यान दो? या फिर ये मैसेज कम से कम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स में उन्होंने एक पहले 2017 का जो मैंडेट था वो निश्चित रूप से मैंडेट उन्होंने नहीं लाया था, लेकिन 2022 के मैंडेट में उनका भी बड़ा योगदान था, उनके जो बुलडोजर बाबा की जो इमेज है उसका एक बड़ा योगदान था। तो यूपी की पॉलिटिक्स में जो केशव मौर्य हैं, जो 2017 में पिछड़ गए थे, यानी कि जब वो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट थे और उनकी अगुवाई में चुनाव हुआ था और जिसमें बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिली थी, तो उसके बाद केशव मौर्य को ये हमेशा मलाल रहा कि मेहनत तो उन्होंने की लेकिन बाजी मार ले गए योगी आदित्यनाथ। तो उनको लगता है कि जिस तरह से यूपी की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, या फिर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके बाद यूपी की पॉलिटिक्स में करवट आ सकती है, ऐसा केशव मौर्य को लगता है। या फिर ढेर सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं उनको भी ये लगता है, क्योंकि इस समय तो बीजेपी की जो प्राथमिक ज़रूरत है, या एक तरह से कि प्राइमरी नेसेसिटी है, वो कि योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के लिए 60-70 सीटें से ज़्यादा वो केंद्रीय हाईकमान को दें, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर 2024 में आसीन हो सके। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई नहीं जानता, क्योंकि ढेर सारे ये नेता ये भी कहते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की एक प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशन होगी और है, तो वैसी स्थिति में क्या जो दिल्ली के नेता हैं, जो सेंट्रल बीजेपी है, वो एक्सेप्ट करेगी कि वो योगी आदित्यनाथ की एम्बिशन को हवा देते हुए उन्हें दिल्ली की गद्दी पर ताजपोशी करे? यानी कि 2029 के बाद की कहानी हो रही है, या फिर 2029 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के ब्रैकेट से आगे निकल रहे होंगे, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? तो वैसी स्थिति में केशव मौर्य को लगता है कि वो एक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं यूपी में, क्योंकि उनके पास जो ओबीसी वोट बैंक में खास करके जो मौर्य और सैनी जो तबका है, जो 6% से ज़्यादा जिसकी आबादी है यूपी की पॉलिटिक्स में, और वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओबीसी लीडर के रूप में, एक मैस्कॉट के रूप में उन्होंने अपने को आइडेंटिफाई किया है, और अमित शाह ने उन्हें चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अमित शाह की स्कीम ऑफ थिंग्स में केशव मौर्य की जगह है। तो वैसी स्थिति में क्या वो एक बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को बैलेंस करने के लिए यूपी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, या फिर जिस तरह से यूपी बीजेपी का जो पोस्ट है, जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है, उसकी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुई है, और उनके उन बयानों का ये भी मतलब निकाला गया कि संगठन सर्वोपरि होता है। तो लोगों ने ये भी कयास लगाए कि चूंकि उनकी मुलाकात बीजेपी हाईकमान से थोड़े दिन पहले हुई थी और वहाँ पर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है, तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंसिंग करने के लिए बीजेपी हाईकमान उन्हें बीजेपी प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त कर दे।
वैसे ये सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति सरकार की मलाई छोड़कर संगठन में काम नहीं करना चाहता, और केशव मौर्य भी नहीं चाहेंगे कि सरकार में जो डिप्टी सीएम है उसकी जगह वो संगठन में काम करने के लिए स्वतंत्र देव की जगह चले जाएं। लेकिन अगर बीजेपी हाईकमान कहीं ना कहीं यूपी में चेक बैलेंसेस चाहता है, और खास करके एक ऐसे लीडर को जो ओबीसी लीडर, चूंकि स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी लीडर थे, तो उनकी रिप्लेसमेंट अगर ओबीसी लीडर ही करेगा तो एक ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। और ये भी एक तरह से उनके बयानों के मतलब निकाले गए। लेकिन जो लार्जर पिक्चर है, लार्जर पिक्चर ये है कि केशव मौर्य कहीं से भी अपनी दावेदारी या फिर जो अपनी जिसको कहते हैं स्टेचर या फिर कद, क्योंकि उनके और योगी आदित्यनाथ के जो इक्वेशन रहे हैं इससे पुराने दिनों में, अगर पिछले टेनियर की बात करें तो बहुत ही सहज नहीं रहे हैं। उनके मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री जो उनके पास था, उसमें योगी आदित्यनाथ उनके अधिकारियों की बैठक ले लेते थे और सड़क की व्यवस्था, खराब सड़क के लिए डांटते फटकारते थे। केशव मौर्य उन बैठक से नदारत रहते थे, गैर हाजिर हो जाते थे। कई बार उनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों की नियुक्ति का मसला उठा जो दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली को इंटरवीन करना पड़ा। कई सारी ऐसी बातें भी हुई कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो मुकदमे थे वो सरकार में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने तो अपने सारे मुकदमे बंद करा दिए, लेकिन केशव मौर्य के खिलाफ जो मुकदमे थे वो चलते रहे। जब मौर्य ने दिल्ली हाईकमान को कंप्लेन किया तो यहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन गया उन मुकदमों को बंद करने के लिए। तो इस तरह की दोनों के बीच में खटपट की बातें लगातार चलती रही, और जिसको कि दिल्ली से जो हाईकमान है उसने भी बंद कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दिल्ली को भी लगता है कि योगी को काउंटर बैलेंस करने के लिए वहाँ पर एक पावर सेंटर की ज़रूरत है, और वो पावर सेंटर मौर्य से बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब कल्याण सिंह 3% के आधार पर एक बड़े ओबीसी लीडर बने तो उसमें मौर्य में भी वो सारे गुण हैं, और मौर्य ने 2017 में ये डिलीवर किया है। तो इसलिए एक दिल्ली अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स के तहत भी मौर्य के पीछे कहीं ना कहीं खड़ा रहता है, ताकि मौर्य योगी को बैलेंस करने के लिए, दिल्ली के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो लखनऊ में अपनी सक्रियता दिखाते रहें, चाहे वो बीजेपी प्रेसिडेंट के रूप में या फिर डिप्टी सीएम बने रहकर वो कहीं ना कहीं योगी को काउंटर बैलेंस करे। तो ये एक दिल्ली की स्ट्रैटेजी का हिस्सा, और जो केशव मौर्य की अपनी एम्बिशन है, अपनी जो पोजिशनिंग है योगी की पैरेलल अपने को खड़ा करने की, उन दोनों स्ट्रैटेजी का मिला जुला हिस्सा है जो केशव मौर्य के बयानों से हमें रिफ्लेक्ट होता है। और ये पहली बार है, आप देखिए कि जो उन्होंने 2 बैठकें अभी तक अटेंड की है जो नए संगठन मंत्री के नियुक्त होने के बाद, एक तो गाजियाबाद की बैठक और दूसरी जो लखनऊ की बैठक थी, उन दोनों बैठकों में उन्होंने ये बातें कही कि 2024 में हमें 80 सीटें यूपी से जिताकर भेजनी है। और ये बातें वही करता है जो या तो संगठन का मुखिया है या फिर कहीं ना कहीं उसके पास में एक मैंडेट है, और जो 80 सीट बीजेपी को जिताना है, इसका जो सोशल मीडिया का कैंपेन है सबसे पहले केशव मौर्य ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे डाला है। योगी आदित्यनाथ ने ये मैसेज नहीं डाला है, न ही स्वतंत्र देव सिंह ने। तो एक तरह से जो संकेत हैं वो एक बड़े नैरेटिव या फिर बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या फिर कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की जो एक स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उसकी तरफ भी इशारा करती है। शंकर एनिमेश द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।